राम राम जी सबको। आपका दिन मंगलमय हो। मैं ईश्वर से कामना करती हूँ आप हमेशा खुश और स्वस्थ रहें। आज हम बात करेंगे मेथी दाना। मेथी दाना के प्रमुख क्या क्या उपयोग हो सकते हैं, किन किन चीज़ों में फ़ायदा करता है, कब खाना चाहिए, कितने टाइम खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए। तो वैसे तो मेथी एक औषधीय है, बहुत ही अच्छी है, वात नाशक है। और कैसे खानी चाहिए, अब देखिए बात करें जब जैसे सभी खा सकें कि अब लेने को तो कुछ एक लोग सूखा पाउडर भी लेते हैं, लेकिन पीस के जैसे वजन घटाने के लिए हल्की सी भून के, उसमें होता क्या है 100 में से 80% लोगों को तो वो शूट कर जाती है, और 20% जिनका पित्त पहले से बढ़ा हुआ है उनको तेजाब की शिकायत, कलेजे में जलन, पेट में भारीपन, हजम न होना, ये सब दिक्कतें आती हैं। तो जिसकी वजह से वो मेथी को ऐसे समझते हैं कि ये मुझे शूट नहीं करती और बिल्कुल भी उसे छोड़ देते हैं, किसी भी रूप में लेना पसंद नहीं करते। क्योंकि होता क्या है, जब हमें कोई शुरुआत में बताता है कि आप मेथी और ये भून के लो, इससे वजन घटेगा, तो यदि कोई मोटा व्यक्ति है तो शुरुआत में बहुत ही चाव से और डोज जितनी बताए हो सके उससे हल्की ज़्यादा और तकलीफ होने के बाद भी शुरू रखता है। जैसे 2-3 दिन में पता चल जाता है कि ये चीज़ मुझे भारी कर रही है या शूट नहीं कर रही, तो उसे बंद नहीं करता, सोचता है एक बार नई नई ली है तो ऐसे ही है, फिर भी उसको कंटिन्यू रख के 5-10 दिन तक फिर पूरा बिगाड़ हो जाता है। इतने पित्त तेज होके तेजाब खूब बनने लगता है, खाना पूरा हजम नहीं होता, तो जो तकलीफ होती है उस तकलीफ को बाद में वो भूल नहीं पाता और मेथी का नाम लेना भी छोड़ देता है। तो ऐसा ना करें, जो वात पित्त कफ तीनों में ही काम करे। यदि किसी का पित्त बढ़ा हुआ है तो उसको भी वो खराब ना करे। उसको ऐसा करने के लिए हमें क्या करना होगा, मेथी को आप शाम को भिगो दें पानी में। वैसे तो सभी ने ये बात सुन रखी होगी, लेकिन मैं आपको बताऊं किन किन रोगों में कैसे काम करेगा। अब मेथी को शाम को 1 चम्मच या आधा चम्मच, अब ये शरीर के अकॉर्डिंग आपको कैसे लगे, पहले आप आधे चम्मच से शुरुआत करें। 1 गिलास पानी में गुनगुने में उसको धो के भिगो दें, क्योंकि फिर भी हल्का मिट्टी धूल उन पे होती ही है। हल्का सा मेथी को धो के फिर ही भिगोएं, क्योंकि सुबह हमें ये पानी भी पीना है। सुबह करें क्या, मेथी दाना को चबा के खाएं और उस पानी में हल्का सा गर्म पानी मिला लें, तो वो गुनगुना पानी हो जाएगा सारा। धीरे धीरे बैठ के वो पानी आराम से पी लें। अब सुंदरता के दृष्टि से तो मेथी दाना बालों के लिए बहुत अच्छी है। बाल काले भी रहेंगे, लंबे भी होंगे, घने भी होंगे। 3 महीना लगातार उपयोग करके आप इसका फायदा बहुत ही अच्छा उठा सकते हैं, लेकिन लगातार करें। 3 महीने के बाद चाहें तो आप 10-15 दिन स्किप कर दें, फिर दोबारा ले लें। और वात नाशक है, जिसम किसी के भी हड्डियों में दर्द है, कमर में दर्द, घुटनों में दर्द, उनके लिए भी बहुत अच्छी है। जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है उनके लिए भी बहुत अच्छी है। खून गाढ़ा है, ब्लॉकेज है, जैसे कि एक तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आम बात है, किसी किसी को क्या होता है, जैसे पैरों में जो ये पैरों की नसें हैं ये नीली नीली दिखना, पैरों में ज्यादा दर्द होना, हड्डियों में नहीं पैरों की मांसपेशियों में, तो उनके लिए बहुत अच्छी है। अब बात आती है मेथी पे परहेज की। अब जैसे हमारे बुजुर्ग कह के गए हैं कि मेथी पे खट्टा नहीं खाना, तो मेथी पे खट्टा कब नहीं खाना, जो मेथी दाना आप भिगो के ले रहे हैं, शाम को भिगो रहे हैं आधा 1 चम्मच और सुबह ले रहे हैं, उसमें तो आप छाछ दही सुबह 2 बजे से पहले, सुबह यानी कि दोपहर 2 बजे से पहले ताज़ा दही छाछ जो खट्टा ना हो वो आप खा सकते हैं। वैसे तो 12 बजे से पहले खा लें तो बहुत अच्छा, लेकिन आजकल सभी के शेड्यूल खराब हैं, लगभग लोग खाना 12 बजे के बाद खाते हैं, 1-2 बजे। ये ट्रेंड सा ही बन गया है। हमारे गाँव में तो आपको बात बताऊं तो पहले सिस्टम ये होता था 8 से 10 बजे के बीच खाना हो जाता था। तो अब कुछ एक रिश्तेदार हैं, कुछ एक दोस्त हैं जो बाजार में रहते हैं, जैसे ही बातचीत हो तो बोलेंगे सुबह इतना जल्दी खा लिया, ऐसे क्या खाने के लिए ही उठे थे। तो ये किसी किसी की मानसिकता बन गई है कि खाना थोड़ा हम बाजार वालों की तरह देर से खाएंगे, तो ये अपना बड़प्पन समझते हैं वो। मैं नहीं मानती इसे बड़प्पन, ये गलत है।
खाने का टाइम होता है सुबह 8 से 10, शाम को 6 से 8, क्योंकि शाम को आप हल्का भोजन करें और सुबह आपको जो खाना है आप खा सकते हैं। रेगुलर तला हुआ और भारी तो नहीं खाना, लेकिन जैसे जैसे सूरज उगता है, उगता हुआ सूरज हमारी पाचन शक्ति को बढ़ाता है, तेज होता है उसमें, वैसे ही हमारे शरीर में भी अग्नि तेज होती है। और जैसे ही सूरज ढलता जाएगा अग्नि मंद होती जाएगी। बात चलो मेथी पे खट्टे की कर रहे थे, जो भिगो के खा रहे हैं उस पे दही छाछ मना नहीं है, लेकिन जो अब जैसे सर्दी आ गई, लड्डू का टाइम आ गया, सुबह सुबह ठंड पड़ने लगी है, तो अब 2-3 महीने ये चलेगा। तो इसमें क्या करें, जो लड्डू बना के खा रहे हैं मेथी, उस पे खट्टा नहीं खाना। कारण क्या है? कारण ये है कि वो मेथी जो हम लड्डू बना के खाते हैं उसका हमारा कोई टाइम नहीं है। जो हम भिगो के शाम को भिगो के सुबह ले रहे हैं, उसमें तो हमने उसे सुबह खा लिया और खाते ही तुरंत उसके ऊपर हम दही छाछ कुछ नहीं लेंगे, कुछ टाइम भी बीतेगा और वो 3-4 घंटे तक तो खाना नहीं खाएंगे तो अपना पूरा असर वो कर देती है। और उसकी मात्रा भी उतनी नहीं होती जितनी लड्डुओं में होती है। अब लड्डुओं में जो मात्रा होती है, जो भिगोई हुई मेथी है, ये तुरंत अपना काम करती है। जो लड्डू है वो खाते हैं, तुरंत काम नहीं करते, हैवी होते हैं, पचने में टाइम लेते हैं, कम से कम उनको 7 से 8 घंटा अच्छी तरह पचने में लग जाता है। तो उस दौरान यदि हम खट्टा खाते हैं, नींबू हुआ, छाछ, दही हुआ, तो मेथी तो है वातनाशक, वो धीरे धीरे हड्डियों में से वायु को दूर करती है। और हम यदि खट्टा खा रहे हैं तो ये वातवर्धक है, वायु को बढ़ाता है, इसलिए मना किया गया है कि फिर मेथी असर नहीं करेगी, गुण नहीं करेगी। जैसे कि शुगर जो है, चीनी है, इससे डायबिटीज नहीं बढ़ती, होती नहीं है। तो लेकिन यदि एक बार डायबिटीज किसी को हो गई तो चीनी खाने के बाद बढ़ती है। उसी तरह से यदि आप वातनाशक चीजें ले रहे हो, साथ में वायु बढ़ने वाली भी चीजें खा रहे हो, तो वो शरीर में गड़बड़ करेगी ही करेगी। इसलिए मना किया गया है कि सम और विपरीत दोनों चीज में साथ में नहीं खाई जाए। जैसे दूध और दही आप साथ में नहीं खाते ना, वैसे ही मेथी वातनाशक है और जो खट्टा है वो वायु को बढ़ाता है। तो दोनों सम और विपरीत चीजें साथ में नहीं खानी चाहिए, फिर वो शरीर में अपना काम अच्छे से नहीं कर पाते। जैसे अब उदाहरण के लिए आपको बताऊं, एक तरफ तो आप आग जलाने की कोशिश कर रहे हो और दूसरी तरफ उस पर पानी के छिट्टे दे रहे हो, तो वो कैसे जलेगी? ना वो जल पाएगी, ना वो बुझ पाएगी, धुआं हो जाएगा। उसी तरह से आपको इस चीज का ध्यान रखना है। और रोग आपको मैंने बताया, नजले में भी मेथी दाने का बहुत अच्छा उपयोग है। यदि शाम को भिगो के आप सुबह ले रहे हो तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। और बालों के लिए बताया, हड्डियों के दर्द, मांसपेशियों के दर्द, कोलेस्ट्रॉल, सब चीजों के लिए बहुत अच्छा है। तो आप ले सकते हैं इस मौसम में, लगातार 3 महीने लें, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अपना ध्यान रखें, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।